आज का टॉपिक ज्वार भाटा है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है। समुद्र जल का स्तर सदैव एक सा नहीं रहता है और यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। अब ये जो ज्वार भाटा है, इसकी उत्पत्ति किन कारणों से होती है या कौन से बल इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो बल है वो 2 बल इसके लिए काम करते हैं। पहला जो है वो चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा होता है जो अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा की ओर खिंचती है, परंतु इसका जो प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, वह स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग पर अधिक होता है। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, परंतु यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, जिस कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक प्रभावी है। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर जो ज्वार और भाटे की उत्पत्ति हो रही है, उसके लिए दोनों बल किस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी को चारों तरफ से समान गहराई वाले महासागरों ने ढक के रखा हुआ है या कवर करके रखा हुआ है, तो ऐसी दशा में जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी के जो ये ए भाग है, इस पर सर्वाधिक बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का ये वाला भाग चंद्रमा के ठीक सामने वाला निकटतम बिंदु है। मतलब जो ये ए पॉइंट है वो पृथ्वी का वो वाला भाग है जो चंद्रमा के सबसे निकटतम है। और इस भाग का जल जो है, यहाँ का इस भाग का जो जल है, वो अपने स्थलीय भाग की अपेक्षा चंद्रमा की ओर अधिक तेज़ी से खिंचकर ऊपर उठता है। और आसपास के समुद्री भाग, आसपास का समुद्री भाग कौन सा हुआ, ये एक डी पॉइंट बताया मैंने और एक ई पॉइंट जो बताया आपको, यहाँ का जल सिमट कर ए पॉइंट की ओर आने लगता है। तो ये उभरा हुआ जो पार्ट है, इसको हम ज्वार कहते हैं। अब पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, वो जो पृथ्वी के विपरीत भाग में ज्वार जो उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए जो उत्तरदायी बल है, वो दूसरा बल जो मैंने बताया था आपको, अपकेंद्रीय बल, वो पृथ्वी के ठीक विपरीत वाले, चंद्रमा के ठीक सामने के विपरीत वाला भाग होता है। और पृथ्वी के, इसको मैंने यहाँ पे सी से बताया हुआ है, और पृथ्वी के इस भाग पर जब ज्वार उठता है, सी वाले भाग पर, तो ये चंद्रमा से विपरीत बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन परिभ्रमण से उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल है, उसके कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो हम इसको अगर साधारण भाषा में कहें, जो चंद्रमा के ठीक सामने वाला पृथ्वी का भाग है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति हो रही है, और पृथ्वी के ठीक विपरीत वाले भाग में अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति हो रही है। और इसी प्रकार अगर पृथ्वी पर एक ही समय 2 विपरीत स्थानों पर ज्वार तथा इन 2 स्थानों के समकोण पर स्थित अन्य 2 विपरीत स्थानों पर, मतलब डी और ई पर, जहाँ का जल सिमट कर इन दोनों भागों में चला जा रहा है, वहाँ पर जल स्तर नीचे रह रहा है, तो वहाँ पर भाटा की उत्पत्ति होती है। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि दिन में 2 बार क्यों आता है ज्वार भाटा। तो इसको हम इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि एक समय में पृथ्वी के 2 स्थानों पर ज्वार व 2 स्थानों पर भाटा उत्पन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्षीय तल पर 24 घंटे में घूमकर अपना एक पूरा रोटेशन पूरा करती है। इससे पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार वाली स्थिति और 2 बार भाटा वाली स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। तो पृथ्वी पर 2 बार ज्वार आने के कारण यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है, उसके कारण ही यह स्थिति निर्मित होती है। अब ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं हम कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय के आधार पर ज्वार भाटा की आवृत्ति और दिशा और गति में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मतलब प्रतिदिन ज्वार की जो ऊंचाई है वो एक जितनी नहीं होती है, और ये पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की जो सापेक्षिक स्थितियाँ होती हैं, उनके बदलने के कारण ये घटती बढ़ती रहती है। ज्वार और भाटा जो हैं
उनको दो आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो दो प्रकार की किस किस तरीके से हम उसको वर्गीकृत करते हैं। एक तो पहला उसकी आवृत्ति के आधार पर, ज्वार भाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस आधार पर हम इसको अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार में बांटते हैं। और दूसरा है, हम बोल रहे हैं सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की पारस्परिक स्थितियों के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर ज्वार भाटा। तो ये दो प्रकार के हो रहे हैं, उच्च ज्वार अथवा बृहद ज्वार भाटा, दूसरा निम्न ज्वार अथवा लघु ज्वार भाटा। अब आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि उच्च ज्वार या बृहद ज्वार भाटा क्या होता है या स्प्रिंग टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड जब आता है जब पूर्णमासी और अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तो अमावस्या की स्थिति है और ये पूर्णमासी की स्थिति है, तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं, जिस पृथ्वी तथा चंद्रमा तथा सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इन दोनों दिनों में साधारण दिनों की अपेक्षा जल का उतार चढ़ाव अधिकतम होता है। इसको हम बृहद ज्वार कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें याद रखने की है, एक तो आपकी उच्च ज्वार कौन कौन से दिन में होता है, एक तो अमावस्या के दिन में और एक पूर्णमासी के दिन में। ये मैंने आपको जब सूर्य ग्रहण वाला टॉपिक समझाया तो उसमें भी ये मैंने बताया है कब ये तिथियाँ आती हैं। दूसरा हमने बताया आपको लघु ज्वार, जिसको निम्न ज्वार भाटा या लघु ज्वार या नीप टाइड जिसको हम कह रहे हैं। ये स्थिति कब निर्मित होती है, ये स्थिति होती है शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण वाले, ये देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये अमावस्या के दिन ये समकोण और ये समकोण एक बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व जो बल होते हैं वो पृथ्वी पर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। इसके कारण इन दोनों दिनों में महासागरों का जो जल है उसका उतार चढ़ाव जो होता है वो सामान्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। तो इसको हम निम्न ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि ज्वार भाटे का समय बदलने का कारण क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो प्रत्येक देशांतर पर 12-12 घंटे के अंतर पर ज्वार और 12-12 घंटे के अंतर पर भाटा आना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक देशांतर पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो आता है वो 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। मान लो किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आया है, तो उसी स्थान पर दूसरा जो ज्वार है वो शाम को 8:26 पर आएगा और उसी स्थान पर तीसरा ज्वार अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब 8:52 पर आएगा। ये समय बदलने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर चक्कर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है और पृथ्वी की जो परिभ्रमण की दिशा है और चंद्रमा की जो परिभ्रमण की दिशा है वो सेम डायरेक्शन में है। तो जब पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाकर अपने वास्तविक ए स्थान पर आती है, तो जो चंद्रमा यहाँ पर क स्थान पर है वो खसक कर ख स्थान पर चले जाता है। मतलब यहाँ पर करीब करीब 13 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है और 1 डिग्री में हम 4 मिनट का फ़र्क मानते हैं, तो यहाँ पे ये 52 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। मतलब पृथ्वी को चंद्रमा के सामने आने में ये 13 डिग्री का जो अंतर है इसको कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो ज्वार के समय में अंतर आता है उसका मुख्य कारण ये है। और चंद्रमा भी पृथ्वी का लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जो अस्थान पर दोबारा चंद्रमा के ठीक सामने पहुंचने और ज्वार उठने के समय में 24 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे 52 मिनट का समय लग जाता है। और इसीलिए इसके ठीक विपरीत चंद्रमा के सामने वाली स्थिति के ठीक विपरीत स वाले स्थान पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो 12 घंटे 26 मिनट के डिफरेंस से आएगा और ये क्रम लगातार इसमें इसी प्रकार से चलता रहेगा। 2 तथ्य और हैं ज्वार भाटे से संबंधित समझने के लिए। सामान्यतः वैसे तो ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, परंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ज्वार 2 बार तो इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पर पहुँचते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ पर ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है।